बुखारी शरीफ में एक रिवायत है कि अंबिया कराम की तरफ से ये बात पहुंची है कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, कि जब तुमसे हया खत्म हो गई तो फिर जो चाहे करो। यानी जब तुम में हया ही न रही तो फिर बात ही क्या है, मसला ही क्या है। जब तुझसे हया खत्म हो गई, चली गई, निकल गई तुम्हारे अंदर से, तो फिर जो चाहे करो, जो मर्जी चाहे करो, जो काम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, ये अंबिया कराम की तरफ से, ये बुखारी शरीफ की एक रिवायत है जिसमें हमें ये पता चल रहा है और आज उसकी अमली तस्वीर हम अपनी चारों तरफ देखते हैं, अपनी नजरों से, खुली हुई आंखों से देखते हैं कि जब हया इंसान से निकल जाती है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता और उसके पल्ले कोई बात ही नहीं पड़ती। समझाने वाले उसको उल्टा बेवकूफ लगते हैं। तो वो बंदा जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, गुनाह करता है, तो वो बेहया है। हया वाला आदमी सोचेगा ना कि अगर कभी मेरा गुनाह जाहिर हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा। गरज हर गुनाह की जड़ में बेहयाई छुपी हुई है। गुनाह बगैर बेहयाई और बेगैरती के हो ही नहीं सकता। जो इंसान ईमानी बेगैरत होता है वो बड़ा गुनाह करता है। कोताहियां, निस्यान, भूल चूक, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खता, कि हर बनी आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार बहुत ज्यादा तौबा करने वाला है। लेकिन जो इंसान बेहया हो जाता है तो वो अल्लाह के किसी अमर, किसी हुक्म का पास नहीं रखता। वो अपनी हदों से निकलता चला जाता है और फिर जब एक दफा इंसान हद से निकल जाए फिर बेहद और बेहिसाब की तरफ जाता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया है वाज़िह तौर पर, उसका तर्जुमा है सूरह अहज़ाब में कि ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और बनाओ सिंगार न दिखाएं सिवाय इनके जो खुद जाहिर हो जाए। ऊपर का लिबास जाहिर हो जाता है, इंसान चलता फिरता दिखता है, नजर आता है। और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रखें, अल्लाहु अकबर, और अपना बनाओ सिंगार न जाहिर करें मगर उन लोगों के सामने जो अपने शोहर हैं या अपने बाप या अपने शोहरों के बाप या अपने बेटे या अपने शोहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भाइयों के बेटे या अपने मेलजोल की औरतें या अपने लोंडी गुलाम या वो जेर दस्त मर्द जो किसी और किस्म की गरज न रखते हो या वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से वाकिफ ना हो और वो अपने पांव जमीन पर मारती हुई न चले कि जो जीनत उन्होंने छुपा रखी है वो जाहिर हो जाए। यानी एक खास स्टाइल जैसे मॉडलिंग होती है कि वो मॉडल जो है कैट वॉक करते हुए ख्याल रखती है कि मेरा अंग अंग थरक जाए, दिख जाए, कि उनको मेरे जिस्म का हर हिस्सा दिखे कि मैं किस तरह एक अंदाज से, एक अदा से चलकर जा रही हूँ, मैं पांव कैसे रख रही हूँ, मैं बाजू कैसे हिला रही हूँ, मेरा सीना कैसे दिख रहा है, ये दिखाना मकसूद होता है। तो आप देखिएगा कि कुरान अज़ीम शान की इन आयात की किस कदर खिलाफ वर्जियां होती हैं। अगर हम ये बात करें, हम कोई दूध के धुले नहीं हुए, हम कोई फरिश्ता नहीं है, हम कोई वली नहीं, हम आम इंसान है, लेकिन हमने एक दूसरे की तज़कीर तो करेंगे ना। हम अपने को भी याद दिलाएंगे, खुद को भी और सबको याद दिलाएंगे। हमें फिक्र की बातें करेंगे तो असर होगा, वरना देर हो जाएगी, वरना हम यूज्ड टू हो जाएंगे इन लोगों की बातें सुनकर, उनको देखकर। हमारी आंखों में एक हया होती है, हमारे कानों में समात में एक हया होती है, हमारी जुबान में एक हया, एक चादर होती है, एक शील्ड होती है, बस उसके उतारने को हया कहते हैं। वो हया है,
وہ چیز کسی کو دکھتی نہیں ہے، وہ مضبوط دیوار سے بھی مضبوط ہے، سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے۔ وہ چاہے ہجوم میں ہے اور چاہے شراب خانے میں ہے، چاہے کسی نائٹ کلب میں ہے، چاہے کسی جنگل میں ہے، چاہے تاریک رات کے کسی اندھیرے کمرے میں کوئی ہو، یہ حیا اس کو بچاتی ہے۔